So very good morning. Today our topic is DNA versus RNA. In our previous lectures, we have discussed about DNA through experiment that DNA is a genetic material. So today we are going to discuss about the comparative study between DNA and RNA. जब भी हम लोग पढ़ते हैं DNA के बारे में तो हमारे दिमाग में RNA भी आता है. So DNA, as you that DNA is deoxyribonucleic acid and RNA is ribonucleic acid. इनमें काफ़ी सिमिलैरिटीज भी हैं और काफ़ी डिससिमिलैरिटीज भी इन दोनों में रहेंगी, डीएनए और आरएनए में. ठीक है, तो हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे डीएनए और आरएनए के बीच में. तो एज यू आर अवेयर अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए. नाउ this DNA is responsible for long term storage of genetic informations और genetic code, यानी कई पीढ़ियों तक, हजारों साल तक. जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एक्सकेवेशंस होती हैं, जैसे मोहनजोदाड़ो की एक्सकेवेशंस हुई, हड़प्पा की हुई, या और कई सिविलाइजेशंस की होती हैं. जहाँ भी स्केलेटन मिलता है उस जमीन के अंदर एक्सकेवेशंस के दौरान, तो हम उसमें से भी हम लोग जो है जो डीएनए को निकाल सकते हैं और उस डीएनए को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि वो डीएनए किसका था, वो वुमन थी, मैन था, वो कितने साल पहले का था. तो इसकी मतलब बोलने की वजह क्या है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ जेनेटिक कोड और जेनेटिक इंफॉर्मेशंस. कई सौ हजारों साल तक वो चीज उसमें स्टोर रहती है उस डीएनए में. Okay, it is found in nucleus, as you know, in case of eukaryotic cell, and in case of prokaryotic cell, when there is no definite nucleus is there, it is suspended in the cytoplasm. But in case of eukaryotic cell, it is found in nucleus. Obviously, it is double-stranded, made of two polynucleotide chains. On other hand, ribonucleic acid or RNA, it helps in transportation of genetic information from DNA to other sites in the cell. Reason? To synthesize proteins for a cell. Okay. RNA is formed in nucleus by DNA because as I have told you earlier that RNA is complementary strand of DNA. It is DNA actually which forms RNA. So RNA in turn receives information from DNA and it transports that information to the different sites of cell, especially in the ribosomes present in cytoplasm in order to make proteins. So whenever we say genetic expressions, जब भी हम टर्म यूज करेंगे जीन एक्सप्रेशन. जीन एक्सप्रेशन का मतलब है वो जो जीन है वो उस आरएनए के थ्रू जाएगा और जैसा वो जीन रहेगा ठीक उसी तरह के वो प्रोटीन्स बनवाएगा उस राइबोसोम्स के अंदर. जो प्रोटीन बनेंगे, प्रोटीन इज अ प्रोडक्ट ऑफ दैट जीन. तो जैसे हम उन्हें क्या बोल देते हैं, जीन एक्सप्रेशन और जेनेटिक एक्सप्रेशन. ओके, जब भी हम जीन एक्सप्रेशन या जेनेटिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे, हम लोग बात कर रहे हैं जेनेटिक और प्रोडक्ट ऑफ जीन, दैट इज प्रोटीन और एंजाइम्स. ओके, इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड, ये डबल है, ये सिंगल रहेगा, दैट मींस ओनली वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि वो क्या क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी चाहिए एक जेनेटिक मटेरियल को. वो उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए खुद को रेप्लिकेट करने की, दैट मीन्स टू मेक इट्स ऑन कॉपी और टू मेक इट्स ऑन रेप्लिका. एंड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली इट शुड बी स्टेबल. केमिकली और स्ट्रक्चरली जो है वो जो मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल और जो मॉलिक्यूल है दैट मस्ट बी स्टेबल. It should allow the slow mutations so as to cope with various environmental changes over a period of time or evolution. जो evolution होता है, जो इवॉल्व होंगे, तो इवॉल्व होने के पीछे कारण क्या है, चेंजेस इन इन्वायरमेंटल कंडीशंस. तो वो चेंजेस तभी आएंगे
इवॉल्व एवोल्यूशन तभी होगा जब म्यूटेशन धीरे धीरे जो है वो डीएनए जो है या वो जो जेनेटिक मटेरियल है उसको अलाउ करेगा। ओके, देन यहां देखिए स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे हम लोग। स्ट्रक्चर, दिस इज अ कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, दिस इज शुगर मॉलिक्यूल, दिस इज नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखिए आप। यहां देखिए डीएनए, शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर इज स्ट्रक्चर ऑफ शुगर। यहां भी चीज देख रहे हो आप लोग, डीऑक्सीराइबोस शुगर है, यहां पे राइबोस शुगर है। दोनों में आप एक फर्क देख रहे हैं। फर्क क्या है? इन केस ऑफ राइबोस शुगर यहां पे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिल रहे हैं आपको, टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ आरएनए, इन केस ऑफ राइबोस शुगर। लेकिन इस केस में सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है यहाँ पे आपको मिलेगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने की वजह से, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दिस राइबोस और शुगर ग्रुप इज हाईली रिएक्टिव और डिग्रेडेबल। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव और डिग्रेडेबल हो जाता है। और हमने क्या बोला पहले कि रिक्वायरमेंट क्या रहती है जेनेटिक मटेरियल की, कि वो रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, डिग्रेडेबल नहीं होना चाहिए, उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करता बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। ठीक है, ये रिएक्टिव हो जाता है बहुत ज्यादा, और इसी कारण इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ आरएनए, आरएनए हैज कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो जब ये प्रॉपर्टीज इसके पास है तो ये स्टेबिलिटी जो है ये प्रोवाइड नहीं कर सकता एक ऑर्गेनिज्म को, अगर बात आती है जेनेटिक मटेरियल की। सेकेंडली, बेस। एज यू नो दैट जैसे डीएनए है, डीएनए और आरएनए के पास, दोनों के पास तीन बेस जो है वो सिमिलर होते हैं, एडेनिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। ठीक है, यानी ए, सी एंड जी। Adenine, cytosine and guanine are similar bases, both in cases of RNA and DNA। यानी तीनों के तीनों जो बेस हैं आपके एडेनिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन, ये तीनों जो नाइट्रोजन बेस है आरएनए में मिलेगा आपको और डीएनए में भी मिलेगा। फोर्थ जो बेस है, जो चौथा बेस है इन केस ऑफ डीएनए इज थाइमिन। Thymine is a fourth base in DNA, but fourth base in case of RNA is uracil। जब RNA आता है तो वहां पे थाइमिन नहीं मिलेगा, आपको यूरेसिल मिलेगा। डीएनए जब आएगा तो वहां पे आपको थाइमिन मिलेगा, यूरेसिल नहीं मिलेगा। ठीक है, इन केस ऑफ RNA there is uracil, fourth base is uracil in case of RNA and fourth base is thymine in case of DNA। Here is the structure of thymine। ये थाइमिन का स्ट्रक्चर है, ये आ गया यूरेसिल का स्ट्रक्चर। अब यहां देखिए प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप, दिस मिथाइल ग्रुप CH3, प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप, ये जो H3 है, एक्चुअली दीज आर 3 बीटा हाइड्रोजन एटम्स, 3 बीटा हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट एंड these 3 बीटा हाइड्रोजन एटम्स एक्चुअली प्रोवाइड वेरी हाई स्टेबिलिटी। ये तीनों के तीनों बीटा हाइड्रोजन एटम्स बहुत हाई स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं इस थाइमिन के स्ट्रक्चर को, और यही स्टेबिलिटी कारण होती है डीएनए के स्टेबल होने की, ताकि डीएनए रिएक्टिव नहीं है। लेकिन यहां देखिए आप यूरेसिल वाले केस में, यूरेसिल में आपको यहां पे कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं मिलेगा। ठीक है, यहां पे कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं है। इस वजह से the structure of this uracil is not stable and it is reactive, it is highly unstable। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ ये फिर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करता कि जो जेनेटिक जो स्ट्रक्चर है वो आपका स्टेबल होना चाहिए। लेकिन इन केस ऑफ आरएनए इट इज नॉट स्टेबल बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग दिस मिथाइल ग्रुप इन केस ऑफ यूरेसिल। ओके, तो इस वजह से भी वो स्टेबल नहीं रहता। बट यहाँ पे थोड़ी सी एडवांटेज है आरएनए में इस केस में, दैट डीएनए कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इजीली
it has to have sought help from RNA for making its expression possible in the form of proteins. यहाँ वाले केस में आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, यानी क्या बोला गया है कि जैसे डीएनए है तो डीएनए पहले कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए। वो एमआरएनए वहां से निकलेगा, न्यूक्लियस से जाएगा साइटोप्लाज्म में, वहां वो राइबोसोम्स की हेल्प लेगा, फिर वहां चलके क्या बनेगा, प्रोटीन्स बनेंगे राइबोसोम्स के अंदर। यानी डीएनए को पहले आरएनए बनाना पड़ा। डीएनए डायरेक्टली जो है प्रोटीन्स नहीं बना सकता, उसको आरएनए की हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन जो आरएनए है वो डायरेक्टली जो है वो प्रोटीन्स बना सकता है, उसको डीएनए की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे थोड़ी सी एडवांटेज है आरएनए को। और एक और चीज है, जैसे आपको मैंने शायद पहले बताया कि डीएनए से अगर जब आरएनए बनता है तो यहाँ पे एक एंजाइम है, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। सो आरएनए पॉलीमरेज इज एंजाइम which helps in the formation of RNA from DNA. But if you want to form DNA from RNA, अगर आपको RNA से द्वारा फिर से DNA बनाना है, मैंने क्या बोला, अगर DNA से RNA बनना है तो आप RNA पॉलीमरेज का यूज करेंगे। अगर आपको RNA से फिर DNA बनाना है then enzyme is reverse ट्रांसक्रिप्टेज, तो आप इस एंजाइम का यूज करेंगे। ठीक है, सो इट इज अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ दिस डीएनए एंड आरएनए। मेनली यहाँ पे शुगर एंड बेस, इन दोनों में डिफरेंस के होने की वजह से ही जो है काफ़ी ज़्यादा जो है एक्चुअल में इनकी जो फंक्शनिंग है, इनकी जो स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी है यहाँ की वो डिफाइन हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ शुगर and base of DNA as well as RNA. Thank you.